हम हिंदू हैं, मंदिर का नाम लेंगे बस। ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू भक्त की एक दवाई लात जूता और कुटाई। अरे भक्त नहीं है भाई, बीजेपी के भक्त है, बीजेपी के समर्थक हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इन्हें कुछ पता ही नहीं है तो कुछ भी बोल देंगे भाई। जी तो राम से बड़े भगवान है, कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, वो राम को लेके आए हैं। वो गादी अगर इतने ही खराब हैं तो उनके बाप, उनके दादा, उनकी माँ सब देश के लिए अपनी जान दे दिए। है नरेंद्र मोदी का कोई भक्त जो उनके लिए जान दे दे? भैया 2014 के बाद पैदा हुए हैं तो इनसे कुछ पूछो ही मत। 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं तो इनसे कुछ पूछो ही मत। 2024 चल रहा है, कैसे साल के हो गए बड़े भाई? ये 5 किलो राशन पे मत जाओ, रोजगार मांगो, रोजगार मांगो कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए सर, हमें रोजगार दो। लिए पूरा मंदिर बनवा दिया नवर का। कहेंगे हिंदू के लिए बनवा दिया, मुसलमान क्या इस देश का नागरिक नहीं है? कौन? तो मुसलमानों के लिए मस्जिद भी कोई जगह दी गई, मंदिर बन गया, मस्जिद क्यों नहीं बनी? कोर्ट ने तो बराबर का आदेश दिया। मस्जिद भी तो बनी बगल में। हाँ, कहाँ बनी है? बनी ना है बगल में। कौन सी मस्जिद बनी, नाम बताइए। कौन सी? हाँ, कह रहे ना मस्जिद बनी है बगल में। भैया जितने हमें पता है, हम तो भाई हिंदू हैं भैया, हम तो मंदिर को मानते हैं, मंदिर हम तो अपना मानेंगे। अच्छा हाँ, हिंदू तो हम भी हैं, हिंदू तो हम भी हैं। तो भैया आप क्यों विरोध कर रहे हो? क्यों विरोध नहीं, विरोध वाली नहीं, एक समता की बात होनी चाहिए, न्याय। हिंदू है वो मोदी जी का विरोध ना करे। भाई हम तो भैया अपना मोदी को भाई जिताएंगे और अभी फिर भी जिताएंगे। अच्छा, जिता रहे हैं। इनको कुछ काम बता दीजिए उनके अच्छे। अच्छे तो काम कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। एक दो काम तो खुश बताइए। है, पूरी दुनिया खुश हो रही है। दुनिया जानती है उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक दो काम तो बताइए। हमने बता तो दिए काम। मंदिर से पब्लिक को क्या फायदा होगा ये बताओ? मंदिर से पब्लिक को क्या फायदा होगा? मंदिर 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 लोग कह रहे वहाँ रोजगार मिलेगा। मंदिर में मोदी का क्या रोल है? मोदी जी यही काम कर रहे हैं। 2014 से पहले 55 लाख करोड़ का कर्ज था इस देश पे। ये भाई साहब 2014 के बाद आए हिंदुस्तान में, 1,55,000 करोड़ का कर्जा हो गया। तब भी कह रहे हो कि मोदी जी काम कर रहे हैं। काम जी किया ना उनके, बढ़िया कर रहे हैं यार। और उस जगह पे जाओ, अच्छा काम कर रहे। नहीं होता है भाई, तो गलतियां गिना दो। मंदिर बनवा दिया योगी जी ने, हम उनके गुण गाते हैं बस। एक काम करना है, ये कंबल और ये बाल्टी लेके मंदिर के गेट पे बैठना। हम तो बैठे ठीक है, भैया, सबसे भीख पहले भी मांगेंगे, हाँ, कटोरा भी लेंगे। हाँ, तुम्हारे अंदर क्यों? खाने की क्षमता हमारा नहीं है। राम भगवान रोजगार मांगने की क्षमता नहीं है। भीख ही मांगोगे तुम, जिंदगी भर भीख मांगोगे, अपने बच्चों को भी भीख में खिलाओगे। भीख भी मांगेंगे, कटोरा भी लेंगे। हाँ, तुम्हारे अंदर क्यों? खाने की क्षमता हमारा नहीं है। राम भगवान रोजगार मांगने की क्षमता नहीं है। भीख ही मांगोगे तुम, जिंदगी भर भीख मांगोगे, अपने बच्चों को भी भीख में खिलाओगे। मांगना पड़ेगा, खिलाओ खिलाओ। जब और सरकार अभी वो भी मंगवाएगी भीख। कटोरा लेके यहीं बैठो, और सरकार थी, और सबसे ना पहले तुम्हें हम भीख देंगे। और सरकार और बताओ ना मंगवाती भी, जो बताओ। हुआ है जिसने खाली बीजेपी का आदमी का निमंत्रण मिला, बाकी निमंत्रण और मिला किसको है? मिला? नहीं, सबको न्याय मिलेगा। हर चीज को, शायद सरकार होगी, हर चीज के न्याय देगी, बाकी आदमी हर चीज का न्याय देगी, हर सरकार का। बोलिए, कोई क्या जवाब देंगे इनको? मंदिर ये गलत कह रहे हैं। वो करेंगे बस। अभी इनके राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। हम तो मंदिर की बात करेंगे बस। क्या करेंगे? ये मंदिर बन गया, खुश है, रोजगार नहीं चाहिए इन्हें। ये मंदिर चाहिए इन्हें, भगवान इन्हें मंदिर हिंदू है, हम हिंदू हैं, मंदिर का नाम लेंगे बस। ये हिंदू नहीं है, 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 ये हिंदू नहीं है। बिहार में चले जाओ, एक घर घर झंडा लहराएगा। इनके लिए मंदिर पहले है भाई, रोजगार नहीं है इनके लिए कुछ। नहीं लहरा रहा था झंडा 2014 से पहले झंडा नहीं लहरा रहा था। कोरोना फैलाने वाले यही हैं, कोरोना फैलाने वाले यही हैं। कोरोना फैलाने वाला है भाई, ये देखिए बोल रहे हैं। हाँ, गाली देता था आदमी, किसे गाली देता था? हर आदमी को, गाय भैंसों किसी को, हर चीज को काट देते। आपने काटवा रहा किसी को, इसी का। सांसद बिदौड़िया को जानते हो? कौन जानते हो तुम बिदौड़िया को? जानते, हम तो फिर जब तुम कुछ जानते भाई, ललित पार्षद को जानते। अंधभक्त की एक दवाई लात जूता और कुटाई, समझे तुम? क्या बोल रहे? अंधभक्त की एक दवाई लात जूता और कुटाई। अरे भक्त नहीं है भाई, बीजेपी के भक्त हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इन्हें कुछ पता ही नहीं है तो कुछ भी बोल देंगे भाई। बोला तो मंदिर जरूरी है, रोजगार नहीं चाहिए इन्हें खाली मंदिर क्यों? ये जान रहे हैं ना कि हमें मंदिर पे बैठ के भीख मांगना है। हम तो मेहनत अपनी बोल तो रहे, ये भीख मांगेंगे बोल रहे हैं। अरे मंदिर पे क्यों मांगेगा? यहाँ रोड पे बैठ मेहनत करो, सब कुछ होगा। यहाँ पे बैठ जा रोड पे, मेहनत करो, सब कुछ होगा। हराम की माल चाहिए किसी को। हमें तो मेहनत करना है और करके रहेंगे।
अपनी डेली चलाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। कांग्रेस ये बोल रहे कांग्रेस हराम की खाती है, कांग्रेस हराम की खाती है। हराम की आज बेटा कांग्रेस की देन है जो तुम आज यहाँ बोल रहे हो, समझे? नहीं, ये तो बोल रहे मोदी ये नहीं है, आज कांग्रेस की देन है जो तुम यहाँ बोल रहे हो। मोदी जी तो राम से बड़े भगवान हैं, कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, वो राम को लेके आए हैं, वो भगवान से भी राम बड़े। मंदिर उनके राज्य में मना है भाई, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस करते रहने से क्या होगा ये बताइए। राम मंदिर कांग्रेस ने क्या दिया? मेरे भाई यही तो एक जरिया। कांग्रेस ने क्या दिया? मेरे कांग्रेस ने क्या नहीं दिया मुझे वो आप बताइए। क्या नहीं दिया? एम्स दिया है, यूनिवर्सिटी दी, कॉलेज दिया, लोगों को रोजगार दिया, लोगों को शिक्षा दिया। क्या राहुल गांधी विदेश क्यों गए जब यहाँ भी पढ़ना चाहिए था ना उनको? अरे तो भैया शिक्षा लेने के लिए कोई कहीं पे भी चला जाएगा, शिक्षा ही तो लेना है, शिक्षा ही तो लेना है। अब जैसे एक सेकंड हाँ, ये जो कि जितना नेता है वो नेता के सरकारी में क्यों ना बेटे पढ़ता है, क्यों प्राइवेट में पढ़ता है? जब शिक्षा देवे करता है सरकार तो क्यों ना सरकारी में? राहुल गांधी अगर इतने ही खराब हैं तो उनके बाप, उनके दादा, उनकी माँ सब देश के लिए अपनी जान दे दिए। है नरेंद्र मोदी का कोई भक्त जो उनके लिए जान दे दे? है? बताओ ना। ये रहे, वो देखिए। अरे वो अंधभक्त वो भीख मांगेगा, वो खुद कह रहा है मैं भीख मांगूंगा, तो जो भीख मांगेगा तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। जो भीख मांगेगा तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उसके भूत नहीं है कमा के खाने की, ठीक है? वो दूसरे के टुकड़ों पे पलता है, समझ गए? तो वो अंधभक्त है। क्या बोल रहे हैं? पलते भैया दूसरे, हम खुद रेडी लगाते हैं, हम खुद रेडी लगाते हैं, हम 1-2 रुपए कमाते हैं खुद। ईमानदारी का है कि जो इंदिरा के जो पापा थे, इंदिरा के जो पापा कहाँ बोला हूँ मैं? इंदिरा के बाप जो थे नेहरू जी, हाँ, उनका जो फॉरेन से कपड़ा आया था हाँ, प्रेस करके, हाँ, वो कब की कहानी था? हाँ? कौन साल की था? कौन से साल की थी कहानी? जी हाँ। हमको ये क्यों बता रहे हो कपड़ा प्रेस करके? नहीं बोल रहे। और अच्छा, एक सेकंड, आगे बोलिए, आगे बोलिए। आप हमारे देश का जो है, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का, हमारे इंडिया का, हमारे प्रजापति राष्ट्र क्या, हमारे देश के 4 नाम है। हाँ बताइए जी, बताइए तो क्या? हमारे देश का बताइए नाम क्या क्या है? 4? हिंदुस्तान, हाँ, इंडिया, भारत, आर्यभट्ट, हाँ, 4 नाम। हाँ, तो हमारे इंदिरा गांधी जो थी हमारे प्रधानमंत्री लेडीज, उसके पहले और भी एक सेकंड, और भी प्रधानमंत्री था कोई? हाँ? और इंदिरा गांधी को कोई हमारे प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री थे? कौन थे? ये इतना तब हम थे नहीं। आप नहीं थे। जब हम सुनिए, बता रहे हैं। एक सेकंड, हम जब बता से रहे हम जानेंगे तभी से बोलेंगे, तब हम थे नहीं। नहीं थे। हाँ नहीं थे। अब बताइए, आप आगे बताइए। एक सेकंड, बताइए, हेलो नेहरू जी। नहीं नहीं सुना, नहीं सुना। हाँ सुने, हम सुने, हाँ एक सेकंड। 2014 के पहले। जी हाँ। अब हम आप ही से पूछ लेते, चाचा आप बीच में नहीं बोलिएगा। नहीं, आप तो बहुत बोल चुके हैं। अरे एक मिनट पहले दीदी का सवाल का जवाब तो दे लेने दो यार। आप अरे रुको यार, उसको छोड़ो भाई, मुझे नहीं पता। नेहरू से पहले कौन प्रधानमंत्री था? हमारे नेहरू से पहले जो प्रधानमंत्री जी थे, नेहरू से पहले शास्त्री नहीं थे। हमारे जो इंदिरा गांधी के पापा जो थे, पिताजी नेहरू जी थे। हमारे देश की जो है भारत सरकार जो हमारे जो बने थे वो नेहरू जी थे। उससे पहले जो थे जगन्नाथ मिश्रा थे जी, और जगन्नाथ मिश्रा, और उससे पहले हमारे राष्ट्रपति जी थे राजेंद्र प्रसाद थे। देश आजाद होने के बाद, अरे देश आजाद होने के बाद नेहरू जी से पहले कोई और थे, मतलब उससे पहले प्रधानमंत्री थे? था जी हाँ। क्या नाम बताए उनका? जगन्नाथ मिश्रा जी थे। जगन्नाथ मिश्रा जी नेहरू जी से पहले राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति हमारे ये कहाँ से नॉलेज लिया आपने? ये हमने बिहार से पढ़े थे, हम बिहार से पढ़े लिखे। बिहार से? जी हाँ, नालंदा के हम। कौन सी जगह? लेकिन आपने गलत पढ़ा है, सुन लीजिए। कौन सी जगह? भाई साहब एक बात बताऊं आपको, इन लोगों को तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये लोग अंधभक्त हैं, इनकी कोई दवाई नहीं बिकती, समझे तुम? ये लोग अंधभक्त हैं, इनकी कोई दवाई ही नहीं बिकती। ये पता है क्या है? ये बस एक ही घुट्टी पी रखे हैं। जैसे मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे ये लोग भी कुछ भी बोल देते हैं।
ठीक है अरे कौन हम ना उन्हें ज्ञान है ना इन्हें ज्ञान है। अरे ठीक बात करने को लिया है ना। 5 किलो राशन में तुम जिंदगी काट लोगे? प्यार से बताओ। बताओ पहले मिलता था। अरे पहले के तो अरे हम क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं मिलता था? क्यों नहीं मिलता था? मिलता था, पहले भी मिलता था, पहले भी मिलता था, मिलता था, पहले मिलता था, सब्जी मिलता था, सब्जी मिलता था। भैया मेरे ये भाई कहाँ? 2014 के बाद जी रहे हो? 2014 के बाद पैदा हुआ। कितनी में जी रहे हो भैया? ये हमारे भैया 2014 के बाद पैदा हुए हैं, तो इनसे कुछ पूछो ही मत। 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं, तो इनसे कुछ पूछो ही मत। 2024 चल रहा है, कैसे साल के हो गए बड़े भाई? 35 साल का हो। तो 35 साल का कैसे हुए जब 2014 में पैदा हुए? तो तुम तो कह रहे हो कि उससे पहले कुछ मिलता ही नहीं था, मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, मिट्टी का तेल मात्र 12 रुपए लीटर मिलता था, आटा मिलता था, अब कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, अब तो कुछ नहीं मिलता भाई। 5 किलो का खाली झुनझुना बजा के दे दिया, 5 किलो लेके जाओ, 5 किलो में खाओ। ये खाली 80 हेलो भाई साहब, ये 5 किलो राशन पे मत जाओ, रोजगार मांगो, रोजगार मांगो कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए सर, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। तुम्हारे 5 किलो राशन पे हम अपनी जिंदगी नहीं काटेंगे, हमें रोजगार दो, चाहे 10,000 का दो, चाहे 15,000 का दो, हम अपनी जिंदगी काट लेंगे, तुम्हारे 5 किलो राशन पे नहीं काटेंगे। भैया चले गए, अब कोई है ये नहीं है, किससे बतियाएं।